वेलकम बैक टू कोड उडेसी। इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फाइल हैंडलिंग में समझेंगे कि एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैनफ फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों हम इन्हें यूज़ करते हैं। दोनों फंक्शंस आपको हेल्प करते हैं डेटा को फाइल्स में स्टोर करने और उन्हें रीड करने में। तो देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोग्राम से डेटा को फाइल में सेव कर सकते हैं यूजिंग एफ प्रिंट एफ, और कैसे हम डेटा को फाइल से रीड कर सकते हैं यूजिंग एफ स्कैनफ। तो ये भी समझेंगे कि फाइल्स का कॉन्सेप्ट क्या है और डेटा को फाइल में स्टोर करने का रीज़न क्या होता है। डेटा को फाइल में स्टोर करते हैं तो ये एक तरह से परमानेंट मेमोरी बन जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये एक डिजिटल नोटबुक है जिसमें हम कुछ लिख रहे होते हैं। जब चाहें वो डेटा हम रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल क्लियर और इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल्स क्या है। अब फाइल्स जो है कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो हम उसे फाइल की फॉर्म में सेव करते हैं। जैसे चाहे वो कोई टेक्स्ट हो या फिर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो वो फाइल के अंदर स्टोर होता है, राइट। प्रोग्राम को हम डेटा को जो है वो हम फाइल के अंदर स्टोर करते हैं जहाँ से हम बाद में उसको रीड कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपना प्रोग्राम आगे स्टोर करना चाहते हैं तो आप उन्हें एक फाइल के अंदर लिख लेते हैं। अब देखते हैं एफ प्रिंट एफ क्या होता है। एफ प्रिंट एफ फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, होता क्या है। तो एफ प्रिंट एफ का मतलब है फॉर्मेटेड प्रिंट टू फाइल का। अब हम इस फंक्शन को यूज करते हैं जब हमें डेटा को फाइल में लिखना हो। क्या होता है फॉर्मेटेड, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेटेड प्रिंट टू फाइल। सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी डायरी में कुछ लिखने के लिए पेन या पेन का यूज करते हैं, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही एफ प्रिंट एफ एक तरह से पेन है जो आपके प्रोग्राम को फाइल में डेटा लिखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स इस तरह से होता है इसका कि आप जो है एफ प्रिंट एफ लिखते हैं, फॉर्मेटेड प्रिंट टू फाइल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं आप जो है एक फाइल पॉइंटर जो हमारे पास होता है, फाइल पॉइंटर हम यूज करते हैं। फाइल ये वो पॉइंटर होता है जो फाइल को पॉइंट करेगा। जब हम एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं तो हम फाइल का जो है पॉइंटर यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, ये वो बताता है कि हम किस टाइप का डेटा लिख रहे हैं। जैसे %s का यूज स्ट्रिंग के लिए होता है, %d का यूज इंटीजर के लिए होता है। इस तरह से जो है हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफरेंट टाइप के हम यूज कर रहे होते हैं अपनी डेटा टाइप के हिसाब से। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास जो हमारा डेटा होता है, जो भी हमें लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि जो हम फाइल में स्टोर करना चाह रहे हैं, जैसे आपका नाम अगर हम लिखें या फिर आप हम अपनी एज लिखें, जो भी हमारे पास डेटा हो वो हम लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है एक और कॉन्सेप्ट एफ स्कैन एफ का। एफ प्रिंट एफ तो देख लिया, अब एफ स्कैन एफ क्या होता है। हमने डेटा को लिख लिया, अब डेटा को हमें रीड भी तो करना है, तो वो हम क्या करते हैं एफ स्कैन एफ के का यूज करके करते हैं। अब एफ स्कैन एफ का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन फाइल से डेटा रीड करने के लिए यूज करते हैं। इसका काम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे स्कैनएफ का होता है, बस फाइल से रीड करना होता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स इस तरह से होता है इसका कि यहाँ पे हम एफ स्कैनएफ लिखते हैं, आगे हम ब्रैकेट लगाते हैं। जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है, फाइल पॉइंटर जिस भी नाम से हम फाइल पॉइंटर लिख देते हैं, पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्पेसिफायर। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वो वाला वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। वेरिएबल,
अगर ये हमारे पास सिंटैक्स होता है। अब अगर हम एक जो है प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ दोनों को एक ही प्रोग्राम में यूज करें, तो हम क्या करेंगे, अपना फाइल में डेटा को लिखेंगे यूजिंग एफ प्रिंट एफ और उसी डेटा को फाइल से जो है रीड करेंगे यूजिंग एफ स्कैन एफ। एक एग्जांपल देखते हैं, दोनों फंक्शन को एक साथ यूज करके एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। को मैं पहले कमेंट कर देती हूँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ये लाइब्रेरी क्या है, ये हमारे पास एक इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जिसमें हम एफ ओपन, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, एफ क्लोज और प्रिंट एफ जैसे फंक्शंस को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम इसके बाद अपना जो मेन फंक्शन होता है उसको ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करता है। हम क्या करेंगे, एक यहाँ उसके बाद एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, फाइल पॉइंटर बनाएंगे। हम फाइल पॉइंटर ही रख देते हैं, एफपी लिख देते हैं। अब ये क्या किया हमने, ये अब इसमें फाइल जो है ये एक बिल्ट इन टाइप है जो फाइल्स को हैंडल करती है, और ये जो है ये एक पॉइंटर हम बनाया है, और ये जो पॉइंटर है फाइल के ऑपरेशंस के लिए हम यूज करेंगे, पॉइंट करेगा हमारी फाइल्स को जो भी हम यूज कर रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे जिसमें हम यूजर का, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसमें हम यूजर से नाम और एज लेंगे और वो हम फाइल के अंदर लिखेंगे और उसको बाद में हम रीड करेंगे। तो हमारा नाम किस डेटा टाइप में होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप, उसके वेरिएबल हम एरे बना रहे हैं। ठीक है, तो एरे नेम के लिए बनाते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स अगर हम स्टोर करा दें। ठीक है, और एज के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, वो क्या, एज किस में होती है, इंटीजर में होती है। तो हमारे पास फाइल पॉइंटर है fp, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल को राइट मोड में ओपन करना है हमें। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो क्या होगा, वो ओवरराइट हो जाता है। ये तो देखो एफ फाइल को ओपन करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। अब फाइल का नाम हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे यूजर डेटा के नाम से लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाम और एज स्टोर करा रहे हैं। और फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, तो हम लिख देते हैं टेक्स्ट फाइल होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन लिख दी। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, मोड लिखते हैं। यहाँ पे हम मोड क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हमें उसको बताते हैं कि हमें इस फाइल के अंदर राइट करना है, रीड करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अगर हमें राइट करना है तो हम डब्ल्यू लिख देंगे। ये सारी चीजें हमने बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर। तो उसके बाद हम यहाँ पे इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, राइट मोड में ओपन कर रहे हैं फाइल को। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगा, अगर फाइल नहीं है तो फिर क्या होगा, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू क्या है, राइट मोड के लिए यूज होता है। अब अगर जो है हमारे पास क्या है, जो है हमें चेक करना है कि फाइल प्रॉपर्ली ओपन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो हम इफ कंडीशन यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो फाइल पॉइंटर था उसको कर देंगे इक्वल्स टू नल, कि अगर जो है हमारे पास फाइल ओपन नहीं हुई तो क्या होगा, मैसेज जो है हम प्रिंट कराएंगे यूजिंग प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि फाइल ओपन नहीं हुई। ठीक है, कि फाइल ओपन नहीं हुई लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम बंद कर देंगे। इसके बाद क्यों करेंगे, क्योंकि जो है अगर जो है एफ टी जो है हमारे पास फाइल पॉइंटर इक्वल्स टू नल हो गया, एक एरर मैसेज प्रिंट करा के वो प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। सही है, लेकिन अगर जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल
फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो यूजर से इनपुट लेगा, नाम और उसकी एज, ठीक है। तो नाम के लिए हम प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर योर नेम, सही है। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट एफ, उसके बाद हम जो यूजर से इनपुट लिया है हमने, स्कैन एफ के थ्रू लेते हैं। तो यहाँ पे नेम क्या होगा हमारे पास, स्ट्रिंग में होता है नाम, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफाई किसका लगाएंगे, स्ट्रिंग का। और वेरिएबल कौन सा था हमारे पास, नेम के लिए नेम वेरिएबल था, सही है। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ और स्कैन एफ करके उससे यूजर से नेम ले लिया, ठीक है उसका। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर योर एज, एंटर योर एज, सही है। यहाँ पे क्या करेगा, यूजर अपनी एज इनपुट करेगा, स्कैन एफ, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लगेगा, परसेंट डी, क्योंकि एज किस में होती है हमारे पास, नंबर्स में होती है, इंटीजर में होती है, राइट। तो यहाँ पे हमने परसेंट डी यूज किया, किस वेरिएबल में जो है हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगेगा एम्परसेंड, और यहाँ पे भी जो है ना क्या होगा, एज जो है हमारे पास वेरिएबल उसको बता देंगे। अभी जो है हमें क्या करना है, हमने इनपुट तो ले लिया यहाँ पे, सही है। अब हमें इसी जो डेटा उस यूजर ने दिया है उसको हमें राइट करना है अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। अब हम फाइल को ओपन करेंगे उसके अंदर लिखने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फाइल पॉइंटर इक्वल्स टू, हम फाइल को ओपन करना है ना, तो वो एफ ओपन यूज करते हैं, और फिर हम जो है फाइल का नाम लिखते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल यहाँ यूजर डेटा के नाम से एक फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। यूजर डेटा और एक्सटेंशन इसकी लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने फाइल के अंदर हमें लिखना है ना, हमने वो फाइल का नाम लिख दिया यहाँ पे। अब जो है इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मोड लिखेंगे कि हमें इसके अंदर काम क्या करना है। तो हम अगर लिख रहे हैं तो हम डब्ल्यू यूज करेंगे, ठीक है। अब एफ ओपन क्या है, एफ ओपन फंक्शन फाइल को जो है ओपन करता है, और ये क्या है, ये फाइल का नाम है। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नई फाइल बना देगा, और अगर एग्जिस्ट कर रही होगी उसके अंदर कुछ होगा तो वो ओवरराइट कर देगा। डब्ल्यू जो है ये राइट मोड है। उसके बाद क्या करते हैं हम, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कि अगर फाइल ओपन नहीं हो सकती तो एफ ओपन क्या होगा, वो नल रिटर्न करते, ठीक है। तो एफ पी इक्वल्स टू नल रिटर्न कर दे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, वो हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ एरर ओपनिंग फाइल, ठीक है, एरर ओपनिंग फाइल, ठीक है। ये हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, और रिटर्न कर देंगे रिटर्न 1, सही है। यहाँ पे जो है ना, ये इफ कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगे, क्योंकि ये इफ कंडीशन के अंदर ही हम जो है ना ये काम कर रहे हैं कि एरर मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। इसके बाद जो है हमें राइट करना है अपने डेटा को फाइल के अंदर, जो हमने ये वाला डेटा हमने यूजर से जो लिया था इसको फाइल के अंदर हमें राइट करना है। एफ प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे, एफ प्रिंट एफ फाइल पॉइंटर। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखेंगे। हमारे पास एक जो है नाम था स्ट्रिंग डेटा टाइप में, तो हम परसेंट एस लिख देंगे। और दूसरा हमारे पास क्या था, इंटीजर डेटा टाइप की एक वैल्यू थी, एज, वो थी परसेंट डी में। उसके बाद किस वेरिएबल के अंदर था, नेम में था और एज में था, ये लिख देंगे। अब एफ प्रिंट एफ क्या है, ये फाइल में लिखने के लिए यूज होता है, एफ पी जिसके अंदर हमने जिसमें लिखना है, और फिर हम फॉर्मेट और वेरिएबल्स जो है वो बताएंगे कि परसेंट एस जो है वो नाम के लिए और परसेंट डी एज के लिए, स्लैश एन जो है नई लाइन में ले जाएगा।
और नेम और एज जो है हमारे पास, ये दोनों वेरिएबल फाइल के बाद क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्लोज करेंगे एफ क्लोज फंक्शन को यूज करके, एफ क्लोज। और यहाँ पे हम फाइल पॉइंटर लिख देंगे कि मतलब फाइल क्लोज करना ज़रूरी होता है, वरना डेटा जो है ना प्रॉपर्ली सेव नहीं होता या फाइल करप्ट हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये तो हम लिख रहे हैं अपना, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है ना वो नहीं लगाए हुए पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे इसी को रन करके देखते हैं दोबारा से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया एंटर योर नेम, आयशा लिख दूंगी, ठीक है। एज डालूंगी 19। फिर यहाँ पे क्या होगा कि अभी हम रीड नहीं कर रहे, राइट, सिर्फ हमने लिखा है यहाँ पे। अब फोल्डर में देखेंगे हमारे पास, जो हमने फोल्डर जो अभी यूज कर रहे हैं हम, वहाँ पे क्या है, यूजर डेटा के नाम से एक फाइल बन गई। उसमें जो है हमारा डेटा आयशा और 19 सेव हो गया, यानी कि मेरी एज और नाम दोनों सेव हो गए। सही है। पहले ये फाइल नहीं थी, उसने क्या की, ये फाइल क्रिएट की और उसके अंदर जो है हमारा डेटा को स्टोर कर दिया। अब यहीं पर जो है मैं चाहूँ कि अगर मेरे पास यहीं पर जो है ना, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो फाइल से रीड करके यहाँ पे शो करे, ठीक है। तो वो क्या, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपन, ठीक है। एफ फाइल पॉइंटर पहले एफ पी इक्वल्स टू एफ ओपन, जो फाइल का नाम है हमारे पास, क्या नाम था, यूजर डेटा डॉट टेक्स्ट था ना। इसको ही हम यहाँ पे दोबारा से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको रीड करना है, ठीक है। हम यहाँ पे कौन सा मोड यूज करेंगे, आर, ठीक है। रीड मोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। एफपी में अब रीड मोड का रेफरेंस स्टोर हो गया, सही है। इसके बाद जो है हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल फाइल नहीं खुलती रीडिंग के लिए, तो एक एरर मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं कि एफ पी इक्वल्स टू नल कर देते हैं, और एरर मैसेज भी सेम ही प्रिंट करा देते हैं जो हमने ऊपर प्रिंट कराया था, कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, वो मैसेज प्रिंट करा के प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैंने पेस्ट कर दिया जो पहले ऊपर मैसेज प्रिंट कराया था। मेन जो हम क्या कर रहे हैं रीड करने के लिए, एफ स्कैनफ यूज करते हैं। एफ स्कैनफ जो है फाइल से जो है वो डेटा को रीड करेगा, ठीक, फाइल पॉइंटर जो है वो पॉइंट करेगा। और हमारे पास किस डेटा टाइप में था, हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, उसको बताएंगे। हमने जो ऊपर सिंटैक्स देखा था एफ स्कैनफ का, फाइल पॉइंटर हम यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं और वेरिएबल यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करेंगे हम परसेंट एस, हमारे पास नेम परसेंट एस स्ट्रिंग में था, और परसेंट डी में हमारे पास इंटीजर में हमारे पास क्या था, एज थी। स्लैश एन यूज करेंगे लाइन चेंज करने के लिए। उसके बाद जो है हम वेरिएबल्स उसको बताएंगे। वेरिएबल्स कौन कौन से थे हमारे पास, नेम और एज, सही है। हम वेरिएबल्स बता दिए। उनके साथ जो है एम्परसेंड नहीं लगाएंगे, लेकिन एज के साथ लगाएंगे, क्योंकि वो एक एरे है। नेम हमारे पास एरे है, उसके साथ हम नहीं लगा। जो भी फाइल में लिखा था वो अब दोबारा इन वेरिएबल्स में रीड होगा, ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं जो भी हमारी फाइल के अंदर है, तो प्रिंट एफ यूज करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, डेटा फ्रॉम फाइल्स, सही है। यहाँ पे लाइन चेंज कर देते हैं और आगे हम प्रिंट कराते हैं अपनी एज, प्रिंट एफ, नेम पर्सन एस स्लैश एन, और आगे हमारे पास किस उसमें था, वेरिएबल में नेम में था, हम वो लिख देंगे। और आगे जो है हम एज प्रिंट करा देंगे, नेम एज, और एज किस में थी हमारे पास, इंटीजर में थी, तो एम परसेंट डी, सॉरी परसेंट डी, और स्लैश एन कर देते हैं।
और किस वेरिएबल में थी वो लिख देंगे, एज में थी। उसके बाद क्या करेंगे, हम फाइल को क्लोज कर देंगे, एफ क्लोज, एफ पी, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब फाइल रीड होने के बाद क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो करप्ट ना हो, या फिर जो है हमारे पास जो है फाइल क्लोज हो जाए और उसके बाद जो है हम अपना जो प्रोग्राम है उसको एंड कर देंगे। जब प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो रिटर्न जीरो क्या करेगा, वो हमारा मेन फंक्शन को एंड कर देगा। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अपना प्रोग्राम को रन करते हैं और इसके अंदर जो है हम अपना नेम इनपुट देते हैं, एज देते हैं, और उसने क्या किया, फाइल से रीड किया डेटा को। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई यूजर डेटा के नाम से, और इसके अंदर भी जो है हमारे पास सेम डेटा जो आयशा नाम है और एज जो है हमारे पास 19 है वो सेव हुई हुई है, ठीक है। अब जब W मोड में हम फाइल को ओपन करते हैं तो अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो सी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली नई फाइल क्रिएट कर देती है। इसलिए अगर जो है यूजर डेटा डॉट टी जो एक्सटेंशन है, फाइल पहले से नहीं थी तो सी प्रोग्राम ने उसे क्रिएट कर दिया। एरर मैसेज इसलिए नहीं आया क्योंकि फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई थी। जब W मोड में फाइल को ओपन करते हैं फाइल क्रिएट हो गई या फिर एग्जिस्ट करती है। तो एफ ओपन फंक्शन जो है नल रिटर्न नहीं कर रहा। अगर रीड कर रहे हो सिर्फ तो वो रिटर्न करेगा क्या, एरर मैसेज। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।